जिस पाकिस्तान में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, उस पाकिस्तान की बागडोर ऐसे नमूनों के हाथ में है जिनको आप कोई भी नाम दे दें, ये मर्द व जन हो, कोई भी हो, और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं। ये सुन करके आपको इख्तलाज नहीं होता, आपको अजियत नहीं होती? बाकायदा वजीर हैं, और वो जो आखिर वाले थे वो तो इतना बड़ा पैकेज है कि काफली, फिर बता रहा हूं, आसिफ अली जरदारी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद अब जाकर के इमरान अहमद खान नियाजी साहब की मिदत फरमाने की रस्म पूरी कर रहे हैं। भाई आपने मुझे अमिताभ बच्चन समझा है, वो लूप वूप है कोई, दिखा दो यार, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो इमरान खान साहब पे हैरत होती है कि वो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे करते हैं। मैं इनका साउंड बाइट देखता हूं और मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुंह से हजियान बकने लगता हूं मैं। ऐसे लोग अगर आपसे 1000 गज के फासले पे भी हों तो आप अपने आपे में नहीं रह सकते। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को, कि ऐसे अनमोल रत्नों या ऐसे अजीब व गरीब नमूनों के साथ भी वो न सिर्फ जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, बल्कि हम पर हर वो हरबा भी आजमा रहे हैं, हर वो सितम भी हम पर, हर वो टॉर्चर का तरीका भी हम पर आजमा रहे हैं कि जिससे हमारा नामो निशान तक मिट जाए। कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है जिसका नाम है पेंडोरा पेपर्स। पानामा पेपर्स आए थे, पानामा के बाद कुछ नहीं हुआ। पानामा के बाद सिर्फ एक काम हुआ, और वो ये कि नवाज शरीफ की रोजी रोटी छीन करके हम पर एक और हुकूमत मुसल्लत हो गई। नवाज शरीफ दौर में भी हम पर एक ऐसे कुछ नमूने मुसल्लत थे जिनको मैं जाती हैसियत में 50 दफ़ा कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूं, लेकिन नवाज शरीफ ने उसी मजबूरी के तहत, जिस तरह से आज खान साहब ने कुछ लोगों को बाकायदा वजीर रखा हुआ है, उसी तरह नवाज शरीफ ने भी उनको रोजी दी हुई थी। हजारों खुफिया ऑफशोर कंपनियों की इंकशाफ का शोर हो रहा है कि जी बताया जाएगा कौन कौन ऑफशोर कंपनियां चला रहा है, बना रहा है, क्या कर रहा है। इससे होगा क्या? मेरी समझ में तो इसके हवाले से कोई बात नहीं आती। पानामा में नवाज शरीफ को बेरोजगार करने के अलावा हमने क्या किया? मैंने खुद 8-8 घंटे की ट्रांसमिशंस की थी, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे हकीकी मानों में शर्मिंदगी है। मुझे हकीकी मानों में उस एक साजिश में शामिल होने पर शर्मिंदगी है कि जिसका महवर सिर्फ एक जात थी, और उसके बाद, उसकी एलिमिनेशन के बाद जो लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं उनका हशर आपने साउंड बाइट में देख लिया कि जिनकी दिमागी रो अगर बहकती है तो वो अजीब व गरीब बातें करते हैं। मामला अगर सिर्फ बातों तक भी महदूद होता तो आदमी काम चला लेता, लेकिन अब एक मरतबा फिर बताया जा रहा है, और बताने वाला कौन है? वही फवाद चौधरी। वो कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो इससे आया हो जाएगी। इमरान खान साहब की मिदत एक मरतबा फिर उन्होंने फरमाई है, कह रहे हैं कि पनामा की तरह पेंडोरा भी शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी। केड़ी शफाफियत जी? कौन सी शफाफियत? पनामा में जो कुछ आपने गजब ढाया था, उसके बाद आपने कहा था 350 प्लस, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा, मीडिया टाइकून से लेकर के बिजनेस गुरुज तक आज सब महफूज हैं। किसका आपने क्या बिगाड़ लिया? बड़ा कानून का आप लोग ठस्से से नाम लेते हैं कि जी नहीं छोड़ूंगा, मार दियांगा। क्या कर लिया? मैं जिस चैनल पे स्ट्रगल कर रहा था उसके अपने मालकान की ऑफशोर कंपनी थी, क्या कर लिया उनका? उनके अखबार की डिक्लेरेशन तक तो छीन नहीं पाए, उनका चैनल तक तो बंद नहीं कर पाए, और किसी का आप क्या करेंगे? और अब एक नया ड्रामा, अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाएंगे, और उसके बाद फिर अपोजिशन की मजीद हजामत बनाएंगे। बात तो तब है कि जब 2-4 को फांसी दे दो। दे सकते हो, आपके अच्छे खान भी नहीं दे सकते। आपको पता है, आपको अपनी लिमिट का भी पता है, आपको अपनी छोटी सी मुनहनी सी कैपेसिटी का भी पता है। आप होंगे वजीर आजम, यू कांट डू एनीथिंग। बस आप अपने पेड चैनल्स को और पेड एंकर से ट्रांसमिशन करवाइए, वो आपकी खूबसूरत अच्छे अच्छे साउंड बाइट चलाएंगे। 3 साउंड बाइट चलाऊंगा आपके अजीब व गरीब, और साबित कर दूंगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है और कुछ नहीं। शहबाज गिल की जानिब आते हैं।
शहबाज गिल साहब फरमा रहे वजीर आजम का कोई बेनामी अकाउंट नहीं। वजीर आजम की, जब वो वजीर आजम नहीं थे तो जो ऑफशोर कंपनी थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मौजूदा सादिक और अमीन का नाम ले लेकर के सीने पे 2 हथौड़ तो मार रहे हैं मुआविन खुसूसी, ये नहीं बता रहे कि साबिक ऑफशोर मालिक इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनकी जो कारगुजारियां थी उस पर अगर कुछ रोशनी डाल देते। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे खान साहब एक एक पैसे का हिसाब दे चुके। डॉलर्स और पाउंड की बात करो जनाब, ये पैसा रुपया टका ये सब बातें हमसे ना करो। खान साहब को सादिक और अमीन, वो जिसने कहा था उसको 10 लाख रुपए पेंशन भी खान साहब ही दे रहे हैं, इसलिए वो जितने सादिक और अमीन है वो आपको भी पता है, वो आपको भी पता है, वो उन सब लोगों को पता है जो मेरे मेहमान बन करके मेरे पास आते हैं, और उनको भी पता है जिनके पास जैसे ही मेरे यहां से फोन जाता है, किसी की नानी वेंटिलेटर पे चली जाती है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ जाती है, किसी को और कोई काम याद आ जाता है,